हर गृहिणी अपने परिवार की रीढ़ होती है, चाहे वो घर संभालना हो, बच्चों की परवरिश करना हो या रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज करना हो। लेकिन एक बात हर महिला सीख लें, पैसा बचाने की असली कमाई है तो असली ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ स्मार्ट मनी सेविंग टिप जो कि हर हाउसवाइफ को अपनानी चाहिए, ताकि वे घर चलाएं और बचत भी हो, ज़िंदगी भी सुकून बनी रहे। और साथ ही साथ कड़ी पकौड़े की मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो जी, हर महिला जो है, हर घर को जो है एक रीढ़ होती है, इस घर का दिल होती है। और जी, हर दिल ही जो है अच्छी तरीके से अपना ध्यान नहीं रखेगा तो जी बहुत ज़्यादा ही मामला गड़बड़ा जाता है। तो जी, कोशिश क्या करें कि ना अपना ध्यान ज़रूर रखा करें। जो आप अपना ध्यान रखेंगी तो हर चीज़ मैनेज हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आप फिट रहेंगी तभी आप हर चीज़ की सेविंग भी कर पाएगी, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी। तो सबसे नंबर 1 पे हर खर्च का हिसाब रखें। महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि ये तो छोटा सा खर्च है, लेकिन याद रखिए, छोटे छोटे ना खर्च मिलकर बड़ी रकम बन जाते हैं। हर दिन का खर्च एक छोटी डायरी या मोबाइल ऐप में लिखिए। महीने के अंत में आपको खुद समझ में आ जाएगी कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हुआ है। इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ना अपने डेली यूज में ना कोशिश करेंगे ना डालने की, तो सच्ची में आप इतनी सेविंग कर पाएंगे ना, आपको यकीन भी नहीं होगा। हम सोचते हैं कि अरे 5-10 रुपए तो बच रहे हैं, तो जी 5-10 रुपए भी है ना हमारे घर की सेविंग के लिए बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, एक हाउस वाइफ जो होती है, इन सेविंग की असली कदर समझ सकती है। अगर आपकी हस्बैंड जो है आपको महीने की सैलरी देते हैं, तो आप उसको किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से पूरे घर का बजट मैनेज करना है, साथ ही साथ अपने लिए भी कुछ चीज़ें खरीदनी है, बच्चों की, हस्बैंड की तो हम सब खरीदते हैं। तो जी, साथ ही साथ अपने लिए भी लाजमी कुछ ना कुछ तो खरीद सकते हैं। तो जी, बस है ना अपना भी ध्यान रखना, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। और आप है ना, जैसे कि कुछ भी चीज़ें खत्म होती है तो आप कोशिश क्या करें कि ना उसे डायरी वगैरह में लिख लिया करें। और कुछ चीज़ें ना ग्रोसरी के बाद में आती है, कुछ पहले आ जाती है, तो कुछ सामान रखा होता है, तो आप कोशिश क्या करें कि ना एक बार देख लिया करें। उससे क्या होता है ना कि सेविंग भी होती है, बचत भी होती है। तो जी, मैं ब्लॉग में बताती चल रही हूँ कि सुबह के टाइम में मैंने सोचा कि ना आज सुबह का आगाज हो गया था, और है ना मेरे हस्बैंड जी सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि नाश्ता वगैरह बाद में बच जाएगा, सबसे पहले पूरा काम फिनिश कर लेते हैं। ये होता है ना कि पूरे घर का काम फिनिश हो जाता है ना, तो सच्ची में एक दिल में सुकून हो जाता है। फिर ये होता है कि बस लंच की तैयारी करनी है और नाश्ते वगैरह की तैयारी, और झाड़ू पोछा वगैरह जो भी अदर काम होते हैं ना, वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि अगर आप जल्दी उठ जाती हैं ना, तो आपके हस्बैंड की जी के कपड़े हों, बच्चों के कपड़े हों, पहले या रात में तैयार करके रख लें, या सुबह आप जल्दी उठती हैं ना तो उसकी प्रेस वगैरह भी कर सकती हैं। ये होता है ना कि उस टाइम पे ना यूनिट वगैरह भी कम होती है। और तो जी, बस है ना सेकंड में बताऊंगी ना आपको ना, लिस्ट बनाकर ही शॉपिंग करें। बिना लिस्ट के खरीदारी करना सबसे बड़ी गलती होती है। घर से निकलने से पहले ये होता है ना कि ना हम एक लिस्ट बना लेते हैं, तो ना उसके हिसाब से हम सारा सामान लेकर आते हैं। अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं ना, तो सोचते हैं कि ना यार अब ये भी पसंद चीज़ आ गई हमें और ये भी ज़रूरत है, तो जी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इसी मामले में अगर आपको सेविंग करनी है ना, तो आप है ना एक लिस्ट बनाकर सामान की लेके ज़रूर जाइए। इससे क्या होता है ना, जो भी सामान की लिस्ट होती है ना उतना ही सामान आता है और बाकी के पैसे की सेविंग होती है। नहीं तो आप है ना एक लिस्ट बना के नहीं चलेंगे ना, तो सच्ची में आपके सारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और सामान भी आ जाएगा। बस ज़रूरत का सामान तो होता है, मगर है ना जिस टाइम हमें बचत की होनी चाहिए ना, तो हमें बचत करनी चाहिए गाइस। क्योंकि है ना ऐसे ना हमें हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वो तो हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म होने वाली है नहीं है, तो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें हम सोचते हैं कि ये भी लिया ये भी लिया है, मगर अपनी हिसाब से अपनी चद्दर की जितने हमारे पैर हैं उतने ही हम फैलाएंगे ना। तो जी, मैं ना बस बता देती हूँ ना कि सारा काम हो चुका था, तो बीच बीच में मैंने अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो जी, कच्चा दूध मैंने रोचा के रखा था, उससे मैंने क्लिनजिंग वगैरह भी कर ली थी। तो आप कोशिश क्या करें ना कि ये होता है ना कि माई बन जाती हैं, हाउस वाइफ बन जाती हैं, तो है ना अपने लिए टाइम निकलता ही नहीं है, ना ही स्किन केयर का, ना कुछ चीज़ का। तो जी, शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि ना आप है ना मतलब बस है ना बस जिए जा रही हैं। मतलब उसका कुछ होता है ना कि ना हम जीते तो है, मगर एक अंदर से जो इंजॉयमेंट होती है, ख्वाहिशें होती हैं हमारी, वो चीज़ें ना शादी के बाद कहीं ना कहीं हर एक उम्र होम मेकर की है ना, वो है ना चीज़ मरती चली जाती है। मगर हमें उस चीज़ को है ना मरना नहीं है, हमें उस चीज़ को जगाना है। जब आपके अंदर सेल्फ केयर जो है चीज़ आने लग जाएंगी, अपना ध्यान रखना है, अपनी स्किन केयर करनी है, स्किन रूटीन करनी है, और जी अपने जो है हस्बैंड जी के लिए अच्छे कपड़े पहने। ये होता है ना कि हमें कपड़े पहने ही पूरा दिन निकालते रहते हैं, उस फिर हमें स्मेल वगैरह भी आने लग जाती है। फिर हमारे जो हस्बैंड जी आते हैं, तो जी आप ऐसी हालत में देखते हैं तो उनका पूरा मूड ऑफ हो जाता है। तो कोशिश क्या करेंगे ना, आप अच्छे तरीके से बन के रहा करें, और है ना जब
अब अच्छी तरीके से बन के रहेंगे ना, तो पूरा घर माहौल बहुत खुशहाली, प्रोडक्टिव और एक्टिविटी भी बनता है और अच्छा भी लगता है। तो बस कोशिश क्या करें कि ना ऐसी-ऐसी चीज़ें करने की, तो जी है ना, सारा काम अगर आपके पास डिपेंड कर रहा है ना, तो आप कोशिश क्या करें, थोड़ा-थोड़ा काम अपने बच्चों को भी देने से उससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो सीखते भी हैं और बहुत सारी ये चीज़ें हैं ना, वो अपने आप करने की कोशिश भी करते हैं और आपका काम भी बचत होता है। तो बस टाइम मैनेजमेंट की भी कुछ टिप्स मैंने आपको बता दी है जी। और है ना, अनसेंसरी शॉपिंग बंद करें। फैशन बदलता रहता है लेकिन आपके पैसे वैल्यू हमेशा रहेगी। हर नई चीज़ खरीदने से पहले खुद पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं है तो पैसे बचाकर किसी चीज़ में निवेश करें, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई या अपने कुछ फ्यूचर का गोल बना लीजिए। ये होता है ना कि ना हम सोचते हैं कि ना ये वाला फैशन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि कंपैरिजन होने लग गया ना, क्योंकि है ना मीडिया और यूट्यूब वगैरह हर चीज़ पर प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो हमारा लेने का मन करता है। तो जी बस कोशिश क्या करें कि आपको उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना, तभी आप उस चीज़ को खरीदने की कोशिश क्या करें, नहीं तो फालतू में पैसे वेस्ट मत कीजिए। क्या करें, तो जी बस है ना, सब्जी बनानी थी, लंच वगैरह की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि है ना सुबह है ना, ये होता है ना कि नाश्ते वगैरह के बाद है ना, सुबह उठते ही है ना, फिर है ना नाश्ता हो जाता है, तो फिर बस लंच बनाने की तैयारी रह जाती है। और लंच है ना, सब्जी में क्या बनना है और हमें पहले से पता होता है ना, तो हमारा आधा काम, आधी टेंशन हमारी खत्म हो जाती है। नहीं तो ये होता है ना कि हमारी तो पूरे दिमाग में टेंशन ही घूमती रहती है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है। अगर आपके पास में फिलहाल कुछ है भी नहीं है, तो आपके घर में बेसन है और बस है ना, दही तो हम नॉर्मल हर चीज़ घर में जमाते ही हैं, आपको बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है दही वगैरह को, कुछ चीज़ें हम घर में अवेलेबल कर सकते हैं, तो हमें पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। जैसे हम दूध है तो हम दही जमा सकते हैं कड़ी बनाने के लिए, तो हम बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है। कोशिश क्या करें ना, ये छोटी-छोटी चीज़ों को ना अपनी हैबिट में डालने की, इससे ना आप बहुत सारी सेविंग भी करते हैं। नहीं तो ये होगा ना कि दूध आ रहा है, आपने दही नहीं जमाई, दही जमाने के लिए बाहर से मंगानी पड़ रही है, वो इतनी महँगी पड़ रही है। तो जी बस है ना, छोटी-छोटी चीज़ें अपने अंदर डाल लेंगे ना, तो आपका ना बहुत अच्छे तरीके से सेविंग हो जाएगी। हर महीने थोड़ी-थोड़ी सेविंग फिक्स करें, भले ही ₹100 की ही क्यों ना हो। हर महीने एक छोटा-सा हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। इससे ना सिर्फ इमरजेंसी में मदद मिलेगी, बल्कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। ये होता है ना कि पैसे हमारे पास रखे रहते हैं ना, तो हमारे दिल में ये होता है कि हाँ, पैसे हैं, एक अलग सा हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि पैसे हमारे पास है। अगर पैसे नहीं होते ना, तो कितना अजीब सा खाली खाली सा लगता है। अगर मेरे पास कुछ भी 5-10 रुपए भी ना पड़े हो ना यार, तो ऐसे ना बुरा सा लगता है ना कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं है, खाली पॉकेट है। तो जी बस है ना, कोशिश क्या करें ना, हर चीज़ है ना, हर महीने अपने 100 रुपये अलग से सेविंग करने की। इससे क्या होता है ना कि वो कभी बाई चांस हमारे पास पैसे नहीं होते हैं सब्जी वगैरह घर के लिए, मतलब कोई बाहर चले जाता है तो पैसे नहीं होते हैं उस टाइम पे, हमारे पास भी कोई घर में है भी नहीं है, तो फिलहाल उस पैसों की तब हमें ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में। और जिस इमरजेंसी में आपके घर में दाल वगैरह, बेसन वगैरह तो ऑलमोस्ट होते ही हैं, तो अब ऐसे सब्जी बनाइए जिससे कि आपका सेविंग भी हो जाए उस टाइम की में, और सब कुछ काम मैनेज भी हो जाए, खाना भी बन जाए। तो जी नेक्स्ट है स्मार्ट इन्वेस्ट करें। बचत को बस बैंक में मत छोड़िए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट सीखिए, जिससे रिकरिंग डिपॉजिट, एसआईपी, गोल्ड सेविंग प्लान, छोटा सा कदम भी फ्यूचर को सिक्योर बना देता है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो जी आपसे बात करते करते तो देखिए जी मेरे पकौड़े भी सीख चुके हैं, और कड़ी में मैंने ना बता देती हूँ, उसमें मैंने बेसिक मसाले डाले थे दही वगैरह में ही, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। फिर मैंने गैस पे छोंकने के लिए रख दिया था, और छोंकने के लिए मैंने जीरा और प्याज से तड़का लगा के छोंका है। उसके बाद है ना, फिर कड़ी को मैंने आधे घंटे तक, 1.5 घंटे तक पकाया था, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना, अगर वो कच्ची रह जाती है ना, इसका टेस्ट इतना बुरा हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने ना पकौड़े भी सेक लिए थे, पकौड़े की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। इससे क्या होता है ना कि अपने सारी चीज़ तैयारी पहले ही रखी होती है ना, तो फिर बस है ना, हमें जल्दी जल्दी काम है ना ख़त्म होने का इंतज़ार रखता है। और ये होता है ना कि जल्दी जल्दी से काम फिनिश हो जाए, तो हम और भी काम कर सकें, अपना सेल्फ केयर और है ना अपना स्किन केयर कर सकें। तो ये होता है कि जल्दी जल्दी हम सुबह का अगर जल्दी कर देते हैं ना, तो बहुत सारे काम हमारे फटाफट भी हो जाते हैं, और सारा काम भी हो जाता है, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाता है। बस कोशिश क्या करें कि ना सुबह का आगाज़ जल्दी कीजिए। पैसे की कीमत है ना सिर्फ उसके नोटों से नहीं होती है, बल्कि उसमें होती है सोचने की समझ से। जब एक गृहिणी समझदारी से पैसा खर्च और बचत दोनों करना सीख लेती है ना, तो सिर्फ घर संभालती है, बल्कि पूरे परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर देती है। तो आज से तय कर लीजिए कि मैं एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनूंगी, जो सिर्फ घर की नहीं बल्कि बजट भी संभालेगी, क्योंकि असली ताकत उस महिला में होती है जो कम में भी ज़्यादा
बना लेती है। तो जी बस कोशिश क्या करें कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने की। ज़रूरी नहीं है कि ये होता है ना कि हमारे पास तो इतने गुण है ही नहीं, हमारा दिमाग चलता नहीं है। जी शादी से पहले किसी को कुछ भी नहीं आता है। ये होता है ना कि हम शादी से पहले ना एक बर्तन भी अपने इधर का उधर नहीं रखते हैं, मगर शादी के बाद है ना बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ टाइम हमें सिखा देता है। और जी ये टाइम के हिसाब से ही हमें सारी चीज़ें, हमारी हर चीज़ आ जाती है। और बस है ना हमें है ना सीखने की ज़रूरत होती है, नहीं तो है ना कुछ चीज़ें हम सीखते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बस जी कढ़ी तक बन के तैयार हो चुकी थी, उसमें मैंने प्याज जीरे का तड़का लगाया और साबुत लाल मिर्च, और बन के मेरी कढ़ी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी रेसिपी सी। तो जी मेरी बातों को आपको गौर से सुनना है, गौर से सुना ही नहीं है आपने, उसे अपने है ना अंदर भी उतारना है। अगर आपने एक आदत भी अपने अंदर उतार लेना, सच्ची में आपकी सेविंग और आपकी हर चीज़ इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा। तो बीच में जी चावल भी छूट गए थे, तो चावल वगैरह भी मैंने बना दिए थे। और बस है ना अब लगा देते हैं जल्दी से लंच। और जी मज़ेदार से चावल और कढ़ी पकौड़ा की जो है लंच हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो मैं आपसे ना पास से दिखा देती हूँ ये इसका फाइनल लुक। तो जी मज़ेदार से कढ़ी पकौड़ा जो है बन के तैयार है, आ जाइए हमारे साथ लंच कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।